फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, यदि आप बीएड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, इसके अलावा यदि आप बीए, बीएड, डीएलएड, एमएड कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम बात करने वाले हैं लर्निंग एंड टीचिंग की। इसमें आप देखेंगे कि अधिगम एवं शिक्षण में कि आपको क्या पढ़ना है। तो आपकी ये यूनिट 4 का टॉपिक है शिक्षण व्यूह रचना क्या है। इसके बारे में हम जानेंगे कि एक टीचर जब क्लास में जाने से पहले क्या क्या स्ट्रक्चर तैयार करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो जो हमारा टॉपिक है, तो हमें क्या क्या टॉपिक आज डिस्कस करना है, देखते हैं हम। हमारा टॉपिक फर्स्ट रहेगा शिक्षण व्यूह रचना का अर्थ, इसकी क्या मीनिंग होती है, क्या डेफिनेशंस हैं, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या प्रकार हैं। तो शिक्षण व्यूह रचना के टाइप्स भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये टॉपिक। और सेकंड टॉपिक जो हमारा रहेगा शिक्षण व्यूह रचना एवं शिक्षण विधि में अंतर। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है, आपके 2 टॉपिक हैं, आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बीएड के एग्जाम में ये हर बार के क्वेश्चन में दिए जाते हैं, या तो ये 5 नंबर के होते हैं या तो ये 10 नंबर के। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और हो सके जितना ज़्यादा अपने फ्रेंडों तक भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि शिक्षण व्यूह रचना होती क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि टीचिंग, यानी कि जब कोई टीचर क्लास में जाने से पहले क्या करता है कि स्ट्रक्चर तैयार करता है, पहले से माइंड में योजना बनाता है कि उसे बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो एक वो क्या करता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसे ही हम कहते हैं शिक्षण व्यूह रचना कहते हैं। अब हम इसे देखते हैं कि शिक्षण व्यूह रचना की मीनिंग क्या है। तो शिक्षण व्यूह रचना से तात्पर्य ऐसी व्यूह रचनाओं से है जिसमें एक टीचर द्वारा अपने शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। जो एक शिक्षक रहता है उसमें क्या करता है, जो शिक्षण विधि, जो भी टीचिंग एड्स रहते हैं, उसके पर्पस के लिए वो चाहे तो लेक्चर के माध्यम से बच्चों को समझाए, या तो व्याख्यान के माध्यम से, अवलोकन के द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा। तो जो भी स्ट्रक्चर वो तैयार करता है माइंड में और क्लास में जाने से पूर्व सारी विधियों का वो यूज करता है, उसे हम कहते हैं शिक्षण व्यूह रचना कहते हैं। तो शिक्षण व्यूह रचना जो है अंग्रेजी भाषा के स्ट्रेटजी शब्द से बना हुआ है। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी बोलते हैं। लेकिन इसे और भी क्या कहा जाता है, ग्रीक शब्द में जो स्ट्रेटजी शब्द है, इसमें ग्रीक भाषा में इसे जो इसकी जो उत्पत्ति हुई है, उसकी उत्पत्ति हुई है स्ट्रेजिया से हुई है। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी कहते हैं। लेकिन ग्रीक भाषा में जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, स्ट्रेजिया से हुई है, जिसमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनाई जाने वाली एक विशिष्ट कार्य की योजना होती है। इसमें जो भी पर्पस होते हैं आपके, आप अपने उद्देश्य पूरे करते हैं, अपने एम्स बनाते हैं कि आपको कब कौन सा कार्य कैसे करना है। तो यही आपका क्या है, शिक्षण व्यूह रचना है। तो शिक्षण व्यूह रचना जो होती है, इसमें शिक्षण अधिगम, यानी कि जो भी चीज हम सीखते हैं, तो सीखने के लिए जो भी प्रोसेस होती है, इनके एम्स निर्धारित किए जाते हैं और इनके एम्स को प्राप्त करने के लिए हम जो भी नीति बनाते हैं, योजनाएं तैयार करते हैं, या जो भी हम कार्य निर्धारित करते हैं, उसे ही हम कहते हैं शिक्षण व्यूह रचना कहते हैं। शिक्षण व्यूह रचना एक ऐसा क्रमबद्ध योजना है। आप क्लास में जाने से पूर्व आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आप पहले क्रम से पढ़ाएंगे कि आपको क्या पढ़ाना है। पहले तो आप सिलेबस देखेंगे कि आपको क्या बच्चों को पढ़ाना होगा। तो एक जो भी टॉपिक है आप यूनिट के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे कि फर्स्ट यूनिट में आपको कितना पढ़ाना है, सेकंड में कितना। तो ये क्या है, आपकी क्रमबद्ध, यानी कि सीक्वेंस से आप एक योजना तैयार करते हैं, जिससे एक शिक्षक अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसे ही हम कहते हैं शिक्षण व्यूह रचना कहते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसकी कुछ डेफिनेशंस की। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग डेफिनेशंस बताई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्राउडी के अनुसार। तो ब्राउडी जी ने कहा है कि शिक्षण व्यूह रचनाओं का संबंध, जो संबंध एवं क्षेत्र होता है, वो अत्यंत ही व्यापक होता है। इसमें हम विभिन्न प्रकार की विधियां, प्राविधि आदि को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो जब भी कोई टीचर होता है, क्लास में जाने से पूर्व विभिन्न प्रकार की मेथड्स देखता है कि बच्चों को किस किस मेथड के अकॉर्डिंग वो बच्चों को समझा सक रहा है अच्छे से। तो इस प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की युक्तियां होती हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। तो इसका जो क्षेत्र वो कैसा होता है, एक व्यापक क्षेत्र होता है। इसे हम कहते हैं शिक्षण व्यूह रचना कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है वो किसके अनुसार है, ब्राउडी के अनुसार। सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं हम।
एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार है। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है कि व्यूह रचना कार्यों तथा उनकी क्रियाओं की एक योजना है जिसमें निर्देश देने की एक कला तथा विज्ञान होती है। एक जो टीचर होता है वो बच्चों को क्या देता है, एक निर्देश देता है। तो बच्चे उसको किस रूप में सीखते हैं, या तो कला के रूप में या तो विज्ञान के रूप में। तो टीचर्स क्या है, एक कला के रूप में भी बच्चों को सिखा सकता है, एक साइंस के रूप में भी। तो कला जो भी आर्ट्स के माध्यम से ही बच्चों को बता सकता है। तो यही क्या कहलाती है, एक शिक्षण व्यूह रचना कहलाती है। थर्ड डेफिनेशन है इनकी, किसके अनुसार है, B.O. स्मिथ के अनुसार। तो B.O. स्मिथ जी ने क्या कहा है, देखते हैं हम। इन्होंने कहा है कि व्यूह रचना उन रूपों को कहा जाता है जिन्हें कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। व्यूह रचना उन उपलब्धियों को कहते हैं जिसमें हमें कुछ ना कुछ क्या हो, प्राप्त हो, उसे ही हम कहते हैं शिक्षण व्यूह रचना कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो डेफिनेशन हो गई, कितनी, 3 डेफिनेशन है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार है। अब हम देखेंगे इसमें इसकी विशेषता। तो शिक्षण व्यूह रचना की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं। इसमें पहला देखेंगे हम, शिक्षण व्यूह रचनाओं का जो चयन और उपयोग है वो विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। जब भी एक टीचर होते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं क्लास में जाने से पूर्व, तो जिससे क्या हो कि बच्चों में कोई ना कोई पर्पस हो, जिससे बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यही आपका है शिक्षण व्यूह रचना है। सेकंड पॉइंट है कि शिक्षण व्यूह रचनाओं का प्रयोग करने के लिए नियोजित शिक्षण युक्तियों की आवश्यकता होती है। मतलब नियोजित मतलब पहले से योजना बनाना, पहले से प्लानिंग बनाना कि कौन सा कार्य हमें कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और कब करना है। तो एक टीचर ही बना सकता है क्लास में जाने से पूर्व। इसे हम कहते हैं शिक्षण व्यूह रचना कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें, शिक्षण व्यूह रचनाओं के प्रयोग के द्वारा शिक्षण अपने उद्देश्यों की प्राप्ति संभव कर सकता है। एक टीचर है, यदि उसने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है तो उससे क्या होगा कि वो उसको ये पता चल जाएगा कि आज मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया तो उससे उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। तो ये 3 टॉपिक हैं फ्रेंड्स, 3 इसकी विशेषताएं हैं। ये किसकी विशेषताएं हैं, शिक्षण व्यूह रचना की। अब हम देखेंगे इसमें शिक्षण व्यूह रचना के प्रकार, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो शिक्षण व्यूह रचना के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है इसमें सतात्मक व्यूह रचना, जिसे हम एकांतरिक या एक तंत्र व्यूह रचना भी कहते हैं। इसे हम शिक्षण केंद्रिक व्यूह रचना भी कहा जाता है। इसके 4 टाइप्स हैं, एक एक करके हम इसको समझेंगे। अभी हम देखते हैं सेकंड इसका कौन सा टाइप्स है। तो सेकंड जो इसका प्रकार है वो है प्रजातांत्रिक व्यूह रचना, जिसे हम लोकतांत्रिक या छात्र केंद्रित व्यूह रचना कहते हैं। तो शिक्षण व्यूह रचना के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। अब इनको हम एक एक करके देखते हैं। तो इसमें हम पहला देखेंगे सतात्मक व्यूह रचना, एकतांत्रिक या शिक्षक केंद्रिक व्यूह रचना इसे कहते हैं। तो एक तांत्रिक यानी क्या होगा कि इसमें एक ही तंत्र होता है जो कि टीचर होता है और जो बच्चों को ज्ञान देता है, और बच्चे इसमें क्या होते हैं कि निष्क्रिय होते हैं और टीचर जो रहता है वो इसमें सक्रिय होता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं कि शिक्षक केंद्रित व्यूह रचना। मतलब जो टीचर का जो काम रहता है वो बच्चों को कैसा करता है, कंट्रोलिंग करता है। इसलिए हम इसे कहते हैं सतात्मक व्यूह रचना, एक तांत्रिक शिक्षक व्यूह रचना या शिक्षक केंद्रित व्यूह रचना भी कहते हैं। इसके 4 टाइप्स होते हैं। पहला देखते हैं व्याख्यान व्यूह रचना। तो लेक्चर यानी कि जब एक टीचर जो रहता है क्लास में जाता है तो वो बच्चों को एक लेक्चर के माध्यम से समझाता है कि सबसे ज़्यादा बच्चों को किसके अकॉर्डिंग समझ में आता है, एक लेक्चर के माध्यम से। जो भी टॉपिक उनको एक्सप्लेन करना है वो सबसे ज़्यादा व्याख्यान के माध्यम से उन्हें समझाते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रदर्शन व्यूह रचना। जो भी टॉपिक्स रहते हैं उनको प्रदर्शन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे ब्लैक बोर्ड में जो भी आप चित्र बनाना चाहते हैं, इससे बच्चे उसे देखकर बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं अपने माइंड पे। पोस्टर हो गया, चित्र हो गया आदि के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। थर्ड है आपका ट्यूटोरियल व्यूह रचना। ट्यूटोरियल मीन्स होता है कि छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे समूह में बच्चों को हम समझा सकते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं ट्यूटोरियल व्यूह रचना। जो भी टॉपिक रहते हैं उनको हम छोटे छोटे रूपों में से समझा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अभिकृतिम या अनुदेशन व्यूह रचना। तो इसे हम प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। इसमें जो टीचर रहता है वो कमांड देता है बच्चों को कि कब कौन सा कार्य कैसे करना है, तो बच्चे उन्हीं के अकॉर्डिंग टीचर को फॉलो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो चीजें सीखते हैं। तो टीचर क्या करता है, उनको निर्देश देता है। तो ये किसके अंतर्गत हो गए फ्रेंड्स, सतात्मक व्यूह रचना,
जो होते हैं इसके 4 पॉइंट होते हैं। पहला होता है व्याख्यान व्यूह रचना, सेकंड होता है प्रदर्शन व्यूह रचना, तीसरा होता है ट्यूटोरियल व्यूह रचना और फोर्थ होता है अभिकृत्रिम अनुदेशन व्यूह रचना। अब सेकंड जो पॉइंट है इसमें, सेकंड पॉइंट है प्रजातांत्रिक व्यूह रचना। तो प्रजातांत्रिक व्यूह रचना जो होते हैं जिसमें लोकतांत्रिक होता है, इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी मर्जी से काम कर सकता है, वो उसमें किसी का कोई दबाव नहीं रहता है। इसमें लोगों का शासन हो सकता है, लेकिन जो रहते हैं ये छात्र केंद्रित व्यूह रचना होते हैं। इसमें छात्र के जो एक दूसरे से डिस्कस करके, एक दूसरे से वार्तालाप करके अपने भाव और विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं छात्र केंद्रित व्यूह रचना। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं वाद विवाद व्यूह रचना। वाद विवाद यानी कि क्या हो जाएगा कि एक दूसरे से डिस्कस करके अपने भाव और विचारों को प्रस्तुत करना, कि जो भी टॉपिक इनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो एक दूसरे से कंसल्ट करके पूछ सकते हैं। सेकंड पॉइंट है खोज व्यूह रचना, डिस्कवरी। यदि क्लास में कोई टॉपिक ऐसा दे दिया जाता है, टीचर्स ने कोई ऐसा टफ टॉपिक दे दिया, तो बच्चे क्या करते हैं, उसे खोज के माध्यम से उसे सीखते हैं, खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं। तीसरा टॉपिक है मस्तिष्क व्यूह रचना, ब्रेन के माध्यम से। टीचर जब होते हैं क्लास में, कोई क्वेश्चन ऐसा बच्चों को दे देते हैं जिसमें सबसे ज्यादा मस्तिष्क पर उनका जोर होता है, तो इसे ही हम कहते हैं छात्र केंद्रित व्यूह रचना। तो प्रजातांत्रिक व्यूह रचना के अंतर्गत 3 पॉइंट होते हैं। पहला होता है वाद विवाद व्यूह रचना, दूसरा होता है खोज व्यूह रचना और तीसरा है मस्तिष्क व्यूह रचना। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए शिक्षण व्यूह रचना के टाइप्स। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स शिक्षण व्यूह रचना और शिक्षण विधि में अंतर। तो फ्रेंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके कई बार क्वेश्चन में दिया जाता है कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप 4 कॉलम बनाइएगा। पहला रहेगा आपका क्रमांक, यानी कि आपने कितने अंतर बताए, फिर अंतर का आधार हो जाएगा, फिर आपको जिसके बीच कंपैरिजन करना है उसको लिखिएगा। तो हमने कंपैरिजन किया शिक्षण व्यूह रचना और शिक्षण विधि, दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा क्या है, क्षेत्र। तो जो इसका क्षेत्र होता है वो अत्यंत व्यापक होता है, किसका, शिक्षण व्यूह रचना का। लेकिन जो शिक्षण विधि है और इसका क्षेत्र कैसा होगा, संकुचित यानी कि छोटा सा होता है। सेकंड पॉइंट है विधि। तो इनमें अनेक शिक्षण विधि, प्रविधि तथा युक्तियां शामिल होती हैं, लेकिन शिक्षण विधि में व्यूह रचना जो होती है वो इसका ही एक पार्ट से, इसका ही एक हिस्सा माना जाता है। तीसरा पॉइंट है निर्धारण। इनका जो निर्धारण होता है वो शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है, लेकिन इनका जो निर्धारण होता है पाठ व छात्रों की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। शिक्षण विधि में एक लेसन प्लान तैयार किया जाता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4th पॉइंट, उद्देश्य। तो शिक्षण व्यूह रचना का जो उद्देश्य है, इनका जो सीधा संबंध है वो शैक्षिक उद्देश्य से होता है कि बच्चों को क्या शिक्षा कराना, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो क्लास में जाने से पहले एक क्या करना, एक व्यूह रचना तैयार करना। लेकिन शिक्षण विधि में क्या होता है कि ये उद्देश्य से ना होकर अप्रत्यक्ष भी होते हैं। कई बार क्लासेस ना लगने पर तो हम बच्चों को ऑनलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हैं, इसलिए ये क्या से होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। फिर 5th आपका पॉइंट है परिस्थिति। इनका जो लक्ष्य होता है वो समुचित अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, लेकिन जो शिक्षण विधि है वो इनका लक्ष्य जो है वो पाठ्य की जानकारी कराता है, छात्रों को लेसन प्लान के बारे में बताता है कि कैसे हमको लेसन प्लान तैयार करना है। नेक्स्ट 6th पॉइंट है योजनाएं। ये शिक्षण ही विस्तृत अध्यापन की एक योजना होती है। इसमें जो टीचर्स होता है सबसे पहले अपना प्लानिंग कर लेता है, अपनी एक योजना तैयार कर लेता है कि कब कौन सा काम कैसे करना है एक लेसन प्लान के अकॉर्डिंग, और वो देखता है कि मैं इतने दिन में ये सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। तो ये पहले से वो क्या कर रहा है, एक योजना बना के रख रहा है। लेकिन जो शिक्षण विधि है इसमें हम डेली लेसन प्लान जो प्रतिदिन शिक्षण से संबंधित होती है, हर दिन हम इसमें लेक्चर मेथड का यूज करते हैं, व्याख्यान विधि का यूज करते हैं। तो ये किसके के अंतर्गत हो गया, आपका शिक्षण विधि के अंतर्गत। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7th व्यवस्था। ये शिक्षण व्यवस्था को उन्नत बनाती है, लेकिन जो शिक्षण विधि है ये छात्रों के समक्ष पाठ को प्रस्तुत करती है। तो जो भी आप लेसन प्लान पढ़ रहे हैं उसको ये प्रस्तुत करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 8वां स्वरूप। इनका स्वरूप रहता है सामान्य होता है और इनका स्वरूप जो रहता है वो विशिष्ट होता है। 9 नंबर का पॉइंट है व्यवहार परिवर्तन। इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति व
छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन पर विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें जो आपके एम्स रहते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा क्या इंक्लूड किया गया है कि जब एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसके बिहेवियर में डेफिनेटली है कि उनके बिहेवियर में क्या होगा, चेंजेस आएगा ही आएगा। तो ये व्यवहार पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है और इसमें पाठ की प्रस्तुति को विशेष रूप से इसमें महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 10वां, कला एवं विज्ञान। तो शिक्षण व्यूह रचना में शिक्षण को विज्ञान माना जाता है, लेकिन शिक्षण विधि में शिक्षण को एक कला माना जाता है। तो शिक्षण व्यूह रचना क्या है, एक विज्ञान है, लेकिन शिक्षण विधि एक क्या है, कला है। तो फ्रेंड, हमारी आज की वीडियो यहीं एंड होती है। हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, इसका अर्थ देख लिए हैं, मीनिंग है, परिभाषा है, विशेषता, टाइप्स और हमने देखा है कि इन दोनों में क्या अंतर है, शिक्षण व्यूह रचना और शिक्षण विधि में। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये हमारी वीडियो नॉलेजेबल लगी है। यदि आपको ये हमारी वीडियो नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।